हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। ये पिछला वीडियो वाला ही देखिए, फिगर आपके सामने भी है और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात हम कर रहे थे और इसमें भी उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और बस एक चीज़ हमने नया लिख दिया, बस वही कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ मैग्नेटिज्म, एक कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स आप समझ सकते हैं, कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली इसमें नाम रखा हुआ है, लिया हुआ है। अभी हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स की बात कर रहे थे, तो पूरे ग्लोब पर हम डिफरेंट रेफरेंसेस लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी और वहाँ के लिए और भी चीज़ें, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ भी अलग होगा। थोड़ा मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ कुछ और होता है, जो ट्रू नॉर्थ साउथ है कुछ और होता है कि नहीं। जो ट्रू नॉर्थ साउथ है क्या होता है, और सरफेस पर वो जियोग्राफिकल एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, या हम ये कहें कि हम जियोग्राफिकल पोल्स की ओर हमारा ट्रू नॉर्थ साउथ होता है। और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ क्या है, वो मैग्नेटिक पोल्स की डायरेक्शन में होता है या मैग्नेटिक पोल्स की ओर होता है। तो कोई अगर आप मैग्नेट रखते हैं, कोई अगर आपके पास बार मैग्नेट है, इट विल बिकम पैरेलल टू मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। वो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ नहीं, बोल तो देते हैं कि जियोग्राफिकल नॉर्थ की ओर पॉइंट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की ओर होता है। और अभी जो लॉन्गिट्यूड्स आपको देखे थे ना कि ये 360 डिग्री पूरा ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उनको मेरिडियंस भी बोलते हैं। उनके प्लेन को, जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स का जो प्लेन होता है उसको क्या बोलते हैं, हम मेरिडियन बोलते हैं। ये प्लेन्स क्या है, और सरफेस के परपेंडिकुलर है, वही ना। अगर हम उस लाइन के, जो कॉर्ड लाइन है, लॉन्गिट्यूड है, उसके अलॉन्ग अगर और सरफेस को हम कट करें, उसका सेक्शन लें, तो क्या होगा, ये प्लेन, इस सेक्शन का जो प्लेन होगा वो क्या होगा, और सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो आप इनको ऐसे जो देख रहे थे, तो ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइंस आप देख रहे होंगे यहाँ पर, लॉन्गिट्यूड्स हैं ऐसे, ये लाइंस हैं ऐसे लाइन। तो ये लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, और सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर इसका प्लेन है। इन जो ये प्लेन है ना, ऐसे परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे, ठीक। तो इसीलिए बोलते हैं इनको हम मेरिडियंस भी कहते हैं, इन प्लेन्स को। ये कौन से मेरिडियंस हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियंस हैं। और ये तो कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ किया हुआ है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस को इंक्लूड करते हैं। तो जो ज्योग्राफिकल मेरिडियंस हैं वो ज्योग्राफिकल एक्सिस को इंक्लूड करते हैं। तो अगर वैसा ही कुछ डिज़ाइन, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर लाइंस का हम मैग्नेटिक एक्सिस के सिमेट्री में लें, उसके अराउंड वैसे ही लाइंस इमेजिन करें, तो ये लाइंस कैसे होंगी, फिर ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, क्योंकि ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक पोल तो उधर है, ऐसे होंगे। और यहाँ ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और यहीं से मैग्नेटिक मेरिडियन भी वो कोइंसाइड भी कर सकता है, एक ही में आ सकता है। लेकिन बाकी जगहों पर क्या है, यहाँ ज्योग्राफिकल मेरिडियन ऐसे है तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, इधर इधर को होगा, ऐसे होगा, उसका भी स्ट्रक्चर वैसा होगा। तो मैग्नेटिक मेरिडियंस भी क्या है, ये प्लेन्स हैं परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस। तो आप किसी भी लोकेशन पर हैं, यहाँ पर हैं, तो यहाँ से ज्योग्राफिकल मेरिडियन ऐसा है और इसी लोकेशन पर मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, इनके बीच में एंगल बन रहा। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन को क्या बोलते हैं, इसी प्लेन में नॉर्थ साउथ है, ट्रू नॉर्थ साउथ है या ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है। और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ऐसा ये प्लेन इमेजिन कर रहे हैं, इस मेरिडियन में क्या है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है। इसी मेरिडियन में मैग्नेट क्या होता है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इसी मेरिडियन में लाई करेगा। हाँ, वो अलग बात है कि और सरफेस से वैसे झुका हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे पैरेलल हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस लोकेशन में फील्ड की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन तो क्या होता है, अलग अलग भी हो सकती है। तो यहाँ इन जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कि वो लोकेशन है कहाँ। तो
कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन जो कह रहे हैं कि ये ऐसा प्लेन इमेजिन करिए जो अर्थ को कट करे और इस एक्सिस से, जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सिस है, जिस पर ये ऐसे ऐसे ये स्पिन करता है, ये एक्सिस ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है उसी प्लेन में लाई करेगा एक्सिस, जो ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। और जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो क्या होगा, वो मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करेगा, ऐसे वो ऐसे होंगे, है ना, यहाँ पोल एक यहाँ पोल, तो उसको ऐसे इमेजिन करिए, ये परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो किसी पोजीशन पर हैं तो जब मैग्नेटिक मेरिडियन तो ऐसे ऐसे है और ज्योग्राफिकल मेरिडियन ये है, उनके बीच जो एंगल बन रहा है उस पोजीशन पर, उसको हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। वो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है अर्थ पर। तो अलग अलग लोकेशन पर वो अलग अलग होगा। अब यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ कोई लोकेशन ले लीजिए, यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन भी ऐसे गया है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन भी ऐसे गया है, क्योंकि मैग्नेटिक पोल यही कहीं होगा, तो मैग्नेटिक मेरिडियन भी ऐसे गया है और ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी ऐसे गया है। तो वहाँ हो सकता है कि एंगल जीरो किसी यहाँ इस प्लेन में, इस लाइन में हर जगह पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन एक ही प्लेन से रिप्रेजेंट होता है, तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जीरो हो सकता है। तो जो ट्रू नॉर्थ साउथ है वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, उसमें है, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में है। तो ट्रू नॉर्थ साउथ और मैग्नेटिक के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ में एंगल जो बन रहा है किसी पोजीशन पर, वो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। हमने एक और थोड़ा इसके सपोर्ट में एक और थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर बना के रखा है कि आप उसको हो सकता है देखें, कुछ समझ में आ जाए। ये आप ऐसा कुछ इमेजिन करिए कि ये अर्थ का क्या है, ये देख रहे हैं, ये क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ऐसे। तो जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है वो यहाँ ऐसे ऊपर नीचे है, इसके अबाउट ऐसे क्या करता है, अर्थ ऐसे घूमती है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है वो यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, देख रहे हैं, ये ऐसे, तो ऐसे ये यहाँ पर, ठीक है, ऐसे इसको ले सकते हैं। और ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ ये है। तो यहाँ से जो मेरिडियंस आप क्लियर देख सकते हैं, जो ये ग्रीन से जो हमने ड्रॉ किया है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक मेरिडियंस है ना। तो ग्रीन से जो ड्रॉ किया हुआ है वो ग्रीन से वो मैग्नेटिक मेरिडियंस हैं, और उसको मान लीजिए कि वो प्लेन की लाइन बता रहा है, जो ऐसा प्लेन है ना उसकी लाइन को बता रहा है ग्रीन वाला मैग्नेटिक मेरिडियन को। और जो वाइट से ऐसे मार्क किया हुआ है ये थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स, तो वो ऐसे क्या है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है वाइट वाले। तो ये जो प्लेसेस हैं जहाँ पर एक क्रॉस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ जो क्रॉस कर रहे हैं, इनके एंगल्स को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये वाला वाइट वाला। तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल छोटा बड़ा अलग अलग जगह पर अलग हो सकता है। ये जीरो भी हो सकता है, +90 भी हो सकता है, -90 भी हो सकता है। तो ये एंगल हमारे लिए यहाँ पर हैं तो इधर की ओर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ है, यहीं पर हैं तो मैग्नेटिक नॉर्थ इधर की ओर है। हम यहाँ पर हैं कहीं तो मेरे लिए ट्रू नॉर्थ यहाँ पर है और मैग्नेटिक नॉर्थ इधर की ओर है। और कहीं इस रीजन में है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन भी ऐसे ही गया है, पास हुआ है, और ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी ऐसे गया है। तो ये इस लाइन में पूरा जितने भी पॉइंट्स होंगे उन हर लोकेशंस पर क्या है, डिक्लाइनेशन जीरो है, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन एक ही में कोइंसाइड करते हैं। तो ये तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन हो गया। और एक चीज़ और जो अभी बता रहे थे कि ये मैग्नेटिक डिप या उसको एंगल ऑफ डिप भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए लोकेशन पर कहीं पर भी, यहाँ आप हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, देख रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है यहाँ पर ये, और यहाँ फील्ड की डायरेक्शन क्या है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे है, और फील्ड की डायरेक्शन क्या है, देखिए फील्ड लाइन तो आप देख ही रहे हैं, ऐसा ड्रा किया हुआ है। तो एंगल यहाँ पर है, कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये मैग्नेटिक लाइन और वाइट वाला जो है ये क्या है, जो स्ट्रेट जैसा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो फिर यहाँ पर ये जो एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ डिप
या मैग्नेटिक डिप कहते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक निडल वहाँ रखेंगे तो वो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ा ऐसे झुक जाएगा, चाहे ऊपर हो जाएगा ऐसे, तो उसी को डिप कहते हैं, डिप हो रहा है। हॉरिजॉन्टल तो ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ ऐसे है तो मैग्नेटिक निडल इधर की ओर हो जाएगा। तो कितने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना करके ऐसे हो जाएगा, वो क्या है, मैग्नेटिक डिप है। तो फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो किसी भी लोकेशन पर अर्थ पर चले जाएंगे जहाँ फील्ड की डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच कितना एंगल बनता है, वही मैग्नेटिक डिप होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए, तो मैग्नेटिक डिप पहले वही लिख लेते हैं, ये कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। मैग्नेटिक डिप, या इसको एंगल ऑफ डिप भी कहते हैं। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड is not everywhere parallel to the earth's surface means कौन सी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये क्या होता है, हर जगह, केवल मैग्नेटिक इक्वेटर में क्या है, ये और सरफेस के पैरेलल है। यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक इक्वेटर ये है ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे है, ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे है, इधर पैरेलल होगा। तो एट एनी लोकेशन, ऑफ अर्थ, एट एनी लोकेशन ऑफ अर्थ, angle between the horizontal direction and the Earth's magnetic field is known as magnetic dip at that location। ठीक है, ये मैग्नेटिक डिप है। मैग्नेटिक इक्वेटर में क्या होता है, जीरो होता है, और सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर पैरेलल होता है। इन द मैग्नेटिक इक्वेटर रीजन, मैग्नेटिक so let's erase this position, okay। in magnetic equator region field is Earth's field is parallel to horizontal direction, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर डिप क्या होगा, जीरो। दैट इज magnetic dip in this region, magnetic dip in this region is zero everywhere, तो फिर अगर मैग्नेटिक डिप अगर थीटा है तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इफ मैग्नेटिक डिप एट any location
is theta, then वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिखते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लिखते हैं। जनरली हम नोटेशन को एच और वी देते हैं। देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ Earth's field at that location is H equals B cos theta। ठीक, ऐसा यूज करते हैं। and vertical component at the same location is how much। so वैसे ही लिखते हैं। अब आप कंपोनेंट्स तो लिखना जानते ही हैं। दिस इज V equals B sin थीटा। ओके, और बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये और सरफेस है और यहाँ पर ये, ठीक है, और सरफेस मान लेते हैं और सरफेस, और यहाँ पर जो क्या है, यहाँ फील्ड की डायरेक्शन है ना, फील्ड की डायरेक्शन ऐसा B। तो ये जो एंगल है, ये एंगल डिप है, एंगल ऑफ डिप। तो जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, ये वाला, ये कंपोनेंट H इक्वल्स B cos थीटा, और जो यहाँ कंपोनेंट है ये V है, इसको हम B sin थीटा लिखते हैं। तो ये कंपोनेंट्स हो गए। और एक चीज़ हो मैटिक डिक्लाइनेशन, अभी हम बात कर रहे थे जो, तो मैटिक डिक्लाइनेशन क्या होगा ये लिखते हैं। सो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, so at any location of Earth's surface, the angle between magnetic north south, okay, angle between geographical meridian means true north south and magnetic meridian, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ is called magnetic declination, is called magnetic declination at that location, क्या
इसको बोलते हैं। ये मेरिडियंस क्या है बता दिया, परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं। जो क्या होता है, अगर जियोग्राफिकल मेरिडियन की बात करेंगे तो अर्थ सरफेस का परपेंडिकुलर प्लेन है जिसमें विच कंटेंस, यू कैन से विच कंटेंस मैग्नेटिक एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस। ओके, सो जियोग्राफिकल मेरिडियन ऑफ अर्थ इज, it is perpendicular plane. Okay, so geographical meridian is what? It is plane perpendicular to the earth's surface which contains geographical axis, and magnetic meridian is what? It is again a plane perpendicular to the earth's surface and it contains magnetic axis of the earth. तो ये दोनों चीज़ें आप क्या हैं इसी में मेंशन कर लेते हैं कहीं। तो मैग्नेटिक मेरिडियन, ओके, अ प्लेन perpendicular to the earth's surface and contains magnetic axis of the earth, magnetic axis of the earth is called magnetic meridian. And geographical meridian in same way, the plane perpendicular to our surface, okay, plane perpendicular to the earth's surface okay, which contains what? Geographical axis of the earth is called geographical meridian. ओके, ये हो। तो इन सभी को हम साथ में रखें, इनको हम एक साथ कहते हैं कि हाँ ये कंपोनेंट्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं। और वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड अभी V और H वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हमें लिखे ही थे, और उनको हम अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है उसको ऐसा भी V² + H², ये भी अक्सर लिखते हैं। और आप जानते हैं tan थीटा ये क्या है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ डिप, ये भी क्या हो जाएगा, ये V/H। तो अगर ये सब कंपोनेंट दिए रहेंगे तो आप सीधे लिख सकते हैं। और ये हो गए। तो याद रखिए ये सब पॉइंट्स हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, अर्थ मैग्नेटिज्म के कंपोनेंट हैं। तो ये कहानी यहीं तक। और अगर आप चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन नई वीडियो की आपको ज़रूर मिल जाए। अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियोज़ को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए और वीडियो पूरा देखा करिए। अब मैं लास्ट में बोल रहा हूं तो नेचुरली आप देखेंगे तभी ये मैसेज आपको मिलेगा या ये चीज़ सजेशन मिलेगी। और आप ज़रूर कमेंट किया करिए, अपने कुछ सुझाव दिया करिए। तो
हम इस काम को और आगे बढ़ाते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, साथ में बने रहिए। ऑल द बेस्ट।